जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का हम सुबह 10th स्टार्ट कर दिए थे। आप लोगों को जरूर कुछ अनुभव मिला होगा कि 10th समझ में आ रही है कि नहीं। अब अगर 10th समझ में आई होगी, हम आप लोगों को बोले थे कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों को होमवर्क दिए थे, हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना था। तो हम अभी चेक तो नहीं किए हैं, लेकिन चेक जरूर करेंगे। और जो लोग अभी नहीं बनाए हैं उनसे आग्रह रहेगा कि आप लोग होमवर्क जरूर कंप्लीट कीजिए। नहीं तो ऑनलाइन में है, ऑनलाइन में तो पिट नहीं सकते हैं, लेकिन फिजिकल में जरूर पिटते हैं। चलिए आगे हम लोग इसी को लेकर चलेंगे, क्योंकि सुबह अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर पढ़े थे, जिसको हम लोग सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। आज हम लोग उसी में निगेटिव और इंट्रोगेटिव और एक और बोला जाता है स्पेशल इंट्रोगेटिव। आज हम लोग तीनों इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिएगा। और हाँ, नियम वही होना चाहिए कि कॉपी और कलम लेकर के ही बैठना है। चलिए कॉपी और कलम निकाल लीजिएगा, इसके बाद ही वीडियो देखिएगा। अभी पॉज कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, पहले कॉपी कलम निकाल लीजिए, इसके बाद बैठिए, इसके बाद वीडियो देखिएगा, तब अच्छा समझ में आएगा। देखिए हम लोग होमवर्क आ दिए थे, देखिए तब होमवर्क यही है, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। पहला नंबर ये था वह क्रिकेट खेलता है। सेकंड नंबर मैं अंग्रेजी बोलती हूँ। और तीसरा का सीमा गीत गाती है। अब वह क्रिकेट खेलता है तो लड़का है, तो वह क्या हो जाएगा, ही। क्या हो जाएगा, ही। अब इसके बाद हम बोले थे कि जब भी ही टी ईट और एगो नाम मिलेगा, हम लोग लगाना क्या है, ही 5 लगाना है। यानी खेलना जो होता क्या है, प्ले होता है। उसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, एस या ई एस लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, V5 हो जाता है। क्या खेल रहे हैं जी, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ही प्लेज क्रिकेट, सी है। ही प्लेज क्रिकेट। और ये मैं अंग्रेजी बोलती हूँ, मैं क्या होता है, आई। इसके बाद बोलना क्या हो जाएगा, स्पीक। अब क्या बोलती हूँ, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश। सीमा गीत गाती है, तो सीमा का है, एक नेम है, तो सीमा का क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे तो V5, तो V5 लगेगा। तो V5 लगाने के लिए क्या कर देंगे, पहले सिंग, तो क्या हो जाएगा, सिंग। इसमें क्या लगा देंगे, एस या एस। अच्छा क्या गा रही है, तो गीत गा रही है, तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग। सीमा सिंग्स ए सॉन्ग। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हम लोग चलिए देखते हैं। अगर इसको जो लोग नहीं बनाए हैं कॉपी में आप लोग जरूर बना लीजिएगा, उसको जल्दी से उतारिए और ज्यादा समय ना लगे, इसलिए आप लोग वीडियो को रोक करके इसके बाद उतार लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। हम लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव और स्पेशल इंट्रोगेटिव के बारे में देख लेते हैं बनाने का नियम। इसके बाद सबसे का एग्जांपल लिख लेंगे, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको क्या छोड़ दें, इसको भी लिखे देते हैं। देखिएगा सब्जेक्ट होता है, लेकिन जैसे निगेटिव आता है इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, होता नहीं है। इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे डू एवं डज का प्रयोग कर लेते हैं, या तो डू या तो क्या चीज, डज। इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं। इसके बाद V1 में आते हैं। अब सब के साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा। V1 और उसमें क्या चीज, ऑब्जेक्ट। देखिएगा इंट्रोगेटिव जो होता है उसमें डू और डज का आता है, पहले आता है डू या डज, प्लस में क्या चाहिए, सब्जेक्ट, इसके बाद V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और प्लस में क्या चाहिए, इंट्रोगेटिव मार्क्स, यानी कि क्वेश्चन मार्क। स्पेशल इंट्रोगेटिव में होता क्या है
कि WHO वर्ड होता है, WH वर्ड, उसको क्या लगाते हैं, WH को पहले लगाते हैं, WH सेंटेंस को, जिसको मतलब क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या लगाते हैं, डू या डज, डू या डज प्लस का चीज सब्जेक्ट, इसके बाद V1 प्लस का हो जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस में क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग देखिएगा 3 सब्जेक्ट है और 3 मतलब बनाने का नियम है, तीनों से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखिए इसको चारों बना लेते हैं हम लोग। एक सेकेंड रुकिएगा, इस पे एक और ऊपर लिख लीजिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, तो भी देख लीजिएगा, एक एक एग्जाम्पल लेंगे, बाकी हम लोग सब देख लेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस का चीज ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। अब आप लोग देखिए जो V1 जो था ना वो डू के बाद से होता है बराबर में, यानी कि V1 और डू का होता है, दोनों एक ही होता है। तो पहले आप लोग देख लीजिएगा V1 या तो कच डू, ये दोनों किसके साथ पहले होता है, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, और जब बहुत सारा नाम हो जाएगा तब क्या लगाएंगे, या तो V1 लगाएंगे या तो क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। अब देखिएगा या तो V5 या तो डज, किसके साथ लगाते हैं, तो ही हो गया, सी हो गया, इट या एक नेम, etc। तो अगर ही मिलेगा, सी मिलेगा, इट मिलेगा या वो नेम मिलेगा, हम लोग क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। अब देखिएगा हम लोग एक लेते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लोग चारों तरह के बनाते हैं एग्जाम्पल, इसके बाद सब समझ में आने लगेगा आप लोग। जैसे वह आम खाता है, वह आम खाता है, वह आम नहीं खाता है, वह आम नहीं खाता है। नेक्स्ट, क्या वह आम खाता है, एक सेकेंड, अगर हम लोग के क्वेश्चन मार्क बनाना आ जाएगा तो हम लोग या तो क्यों लगाएंगे, या तो कहाँ लगाएंगे, या तो क्या लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे कहाँ, बीचों बीच में लगाएंगे। तो लिखेंगे वह आम क्यों खाता है, क्यों खाता है। बाकी आप लोग के अनुसार बाकी इसमें बहुत सारा आएगा, क्यों की जगह पर क्या भी आ सकता है, कहाँ भी आ सकता है, क्यों भी आ सकता है, मतलब ये सब मतलब क्वेश्चन वर्ड होता है, मतलब कोई भी आ सकता है। अब उसके लिए होता क्या है, इसका जो होता है मीनिंग वो क्या आता है, पहले आता है बनाने के लिए। देखिए बना रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। वह आम खाता है तो वह क्या हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब देखिए ही कहाँ है, ऊपर में है कि नीचे में, ही तो नीचे में है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, या तो V5 लगाएंगे या तो डज लगाएंगे, तब आपको तो डज तो नहीं लगेगा। डज लगेगा कहाँ पे, देखिए आप लोग अभी देखे होंगे बढ़िया से, तो डज लिखे तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, या तो नेगेटिव में लगाएंगे या तो कहाँ लगाएंगे, इंट्रोगेटिव में या तो स्पेशल इंट्रोगेटिव में। हम लोग देखें अफर्मेटिव में लगाएंगे, जो सिंपल होता है उसमें नहीं लगाएंगे हम लोग आपस में। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, V5 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, V5। तो देखिए हम लोग क्या लगाना होगा, यहाँ पे V5 लगाना होगा। V5 लगाना होगा। तो V5 क्या होता है, वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे, तो खाना क्या होता है, ईट, और ईट में क्या लगा देंगे, एस, तो क्या हो जाएगा, V5 हो जाएगा। और क्या खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, आम के क्या होता है, मैंगो, आम के क्या होता है, मैंगो। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखा इसी को, अब निगेटिव सेंटेंस आ गया, तो निगेटिव सेंटेंस हम लोग करते कहाँ हैं, सब्जेक्ट तो लिख लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या लगाते हैं, एस या एस ना लगा करके डू या डज लगाते हैं। आप लोग जस्ट देखे होंगे अभी आप लोग तुरंत देखिए निगेटिव सेंटेंस में कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज लगाते हैं, लेकिन देखिए डज कहाँ लगाते हैं, जब ही मिलेगा तो डज लगाते हैं, सी मिलेगा तो डज लगाते हैं, ईट मिलेगा तो क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं।
तो देखिए तो हम लोग ही मिला हुआ है, तो ही के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। ही के साथ क्या लगाएंगे, डज। ही के साथ क्या लगा देंगे, डज। डज के बाद क्या लगाना है, नोट लगाना है। ही डज नोट। इसके बाद क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। क्या लगाना है, वर्ब। तो वर्ब का क्या था, खाना। तो खाना क्या होता है, ईट। और क्या खा रहे हैं, तो आम खा रहे हैं। तो आम क्या हो जाएगा, मैंगो। आम का क्या हो जाएगा, मैंगो। यहाँ समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए क्या हुआ, आम खाता है, तो हम लोग क्या लगा देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। अगर जिसके मतलब वाक्य में अगर पहले अगर क्या आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो क्या वह आम खाता है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, इंट्रोगेटिव से बनाएंगे। मतलब डू या डज क्या करेंगे, पहले लगाएंगे। तो हम लोग क्या करें, वह है, तो वह किससे क्या लगता है, डज लगता है। तो डज फिर क्या लगाएंगे, ही। तो डज ही ईट मैंगो। अब देखिए एक स्पेशल इंट्रोगेटिव है, बीच में कौन सा सेंटेंस आ गया है, क्यों। तो क्यों के क्या होता है, वाई होता है। क्यों के क्या होता है, वाई। अब वाई तो लगा दी, अब इसके बाद क्या लिखना है, देखिए तो कहाँ है स्पेशल, यहाँ देखिए WH लिख दिए। इसके बाद क्या लगाना है, डू या डज। तब वह है, तो वह किससे क्या लगता है, डज लगता है। लिख देना क्या चीज, वाई डज। इसके बाद ही। इसके बाद क्या लगाएंगे, ही। देखिए तो WH लिख लिए, डू या डज में से कोई चुन लिए। फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी लगा लिए हम लोग। तो हम लोग क्या लिखना है, V1 लिखना है। तो V1 है क्या चीज, खाना है। तो खाना का हम लोग क्या होता है, ईट। अब क्या खा रहे हैं, आम खा रहे हैं। तो आम देखा हो जाएगा, मैंगो। चलिए बाकी है तो समझ में आइए क्या होगा आप लोगों के। तो अब आप लोग करना क्या है कि हम 3-4 सेंटेंस ऐसे दे रहे हैं, आप लोग चारों की बना करके, मतलब ऐसी बना करके, वह आम खाता है, तो क्या करना है, वह आम नहीं खाता है। क्या वह आम खाता है, वह आम क्यों खाता है। आप लोग के अफर्मेटिव सेंटेंस हम लिख देंगे, बाकी आप लोग के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और स्पेशल इंट्रोगेटिव अपने से खुद से बना करके उसे बनाने का प्रयास करना है। बन जाएगा ना। चलिए, और नहीं बनेगा तो आगे कमेंट बॉक्स कीजिएगा, नहीं बना बाकी हम बना देंगे। तो आप लोग लिखिएगा होमवर्क के लिए। और हाँ, होमवर्क देते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसमें पिन अप किया कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि हम उसको चेक करें, ताकि हमको समझ में आए कि हाँ लेकिन का हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन आप जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा तो हम फिर वही समझेंगे कि मेरा पढ़ाया हुआ सब कोई मतलब फायदा नहीं होगा। तो देखिएगा, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। देखिए तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। फिर इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। और फिर इसका स्पेशल इंट्रोगेटिव क्या चीज, कि मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूँ। समझिएगा बात ना। आप लोग इसे बना लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया, वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है। अब देखिएगा इसका कैसे बनेगा निगेटिव, वह बाजार नहीं जाती है। फिर इंट्रोगेटिव, क्या वह बाजार जाती है। और स्पेशल इंट्रोगेटिव, वह बाजार कहाँ जाती है। तो ये ना बदल भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ का होगा, वेयर होगा। क्या लिखना है स्पेशल इंट्रोगेटिव में, वह बाजार कहाँ जाती है। समझिएगा बात ना। तो क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क रहेगा बस केवल 2। इसको बनाना क्या है, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, स्पेशल इंट्रोगेटिव सभी में बना करके इसको कमेंट बॉक्स करना है। समझिएगा बात ना। चलिए बाकी आगे की ओर फिर मिलते हैं।